सालार को जब पता चलता है कि सज्जल को होश आ चुका है और आज हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो उसका दिल बेचैन हो जाता है सज्जल को एक नज़र देखने के लिए। लेकिन वो शर्मिंदा है कि किस मुंह से सज्जल का सामना करे। उसने सज्जल के साथ क्या कुछ नहीं किया। अभी वो इन्हीं सोचों में परेशान खड़ा होता है कि रमशा अपने कमरे की विंडो से सालार को देख लेती है और उसे मिनटों सेकंडों में पता चल जाता है कि सालार सज्जल के बारे में सोच रहा है। तो हसद के मारे फौरन सालार के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि सालार, अब तो सज्जल ठीक हो चुकी है और अपने घर जाने वाली है। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कोई लड़की भी ये बात पसंद नहीं करेगी कि उसका होने वाला मंगेतर किसी और लड़की के बारे में सोच रहा हो, चाहे वो लड़की उसकी कज़न ही क्यों ना हो। सालार रमशा को गुस्से से देखते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे मंगनी के लिए तैयार हूँ? और रमशा सालार के सामने ढीठ बन के खड़ी हो जाती है कि मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम इस शादी के लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाओ। जो तुम चाहते हो ना, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। जिस पे सालार रमशा से कहता है कि अगर मेरी चाहत की बात है ना, तो मैं तो तुमसे कोई रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहता। जबकि रमशा दिल ही दिल में सोचती है कि तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। जब पापा तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे तो तुम्हारे ना चाहने के बावजूद भी मुझसे शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। इसलिए फ़ौरन राबिया के पास जाती है कि उसे कन्विंस करे कि अब तो सज्जल बेहतर है, तो पापा पर जोर डालें कि वो जल्द से जल्द मेरी और सालार की कम से कम एंगेजमेंट तो कर दें। जबकि राबिया तो जब से हॉस्पिटल से अर्जुमंद की धमकी सुन के आई है, बहुत ज़्यादा परेशान है और यही चाहती है कि किसी तरह से रमशा को ही कन्विंस करे कि वो सालार से शादी की ज़िद छोड़ दे, क्योंकि राबिया अर्जुमंद को बहुत अच्छे से जानती है कि अर्जुमंद अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकती है। अर्जुमंद जो तैमूर पाशा को हासिल करना चाहती थी, उसे पता था कि तैमूर पाशा और मेहरुन्निसा एक दूसरे से बेलौस मोहब्बत करते हैं। लेकिन अर्जुमंद ने ऐसा खेल खेला कि मेहरुन्निसा इस दुनिया से ही रुखसत हो गई और तैमूर पाशा को हासिल करके ही सांस लिया। रमशा जब राबिया के पास आती है और उसे फोर्स करती है कि आप पापा को कॉल करें मेरे और सालार की मंगनी के बारे में, तो राबिया रमशा को समझाती है कि बेहतर ये है कि तुम सालार को भूल जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी और सालार की शादी हो गई तो तुम दोनों खुश रहोगे। रमशा राबिया से कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था, आप अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती, और वैसे भी हमारी कमिटमेंट हुई थी। आप तैमूर पाशा को बताना चाहती हैं ना कि सज्जल उनकी असल औलाद है और आप सज्जल को भी खुश देखना चाहती हैं। अगर आप ये सब चाहती हैं तो आपको मेरी शादी सालार से करवानी ही होगी, और अगर आप मेरी शादी सालार से नहीं करवाएंगी और उससे पहले ये राज खुल गया कि मैं नहीं बल्कि सज्जल तैमूर पाशा की औलाद है, तो एक बात याद रखें कि मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं दोबारा से ये गुर्बत भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक दफ़ा सालार पाशा से मेरा निकाह हो जाता है, मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाता है, तो मुझे पता है कि अर्जुमंद आंटी को ठिकाने कैसे लगाना है और सालार पाशा के दिल में मोहब्बत कैसे पैदा करनी है। उधर सालार अपने अंदर हिम्मत पैदा करता है सज्जल का सामना करने के लिए, बुके खरीदता है, लेकिन जब सज्जल की तरफ जा रहा होता है तो उसे रास्ते में ताबिश की बातें याद आती हैं, क्योंकि ताबिश ने सालार को सुना दिया था कि सज्जल तो तुमसे शादी के लिए अभी भी तैयार नहीं थी, वो तो शायद तुम्हारा प्रपोजल जिंदगी भर एक्सेप्ट ना करती। ये सारी मेरी गलती है, क्योंकि मुझे लगा था तुम सच में तब्दील हो चुके हो। मैंने ही सज्जल को कन्विंस किया कि उसे तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन तुमने जो कुछ उसके साथ किया है ना सालार, अब तुम सारी ज़िंदगी सच्ची मोहब्बत के लिए तरसोगे। सालार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब वो सज्जल के सामने पहुंचता है, उसे बुके देने की कोशिश करता है और उससे अपने किए की माफ़ी मांगता है। सज्जल तो सालार की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, तो सालार कहता है कि सज्जल, मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसके बावजूद भी तुमने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई। मुझे तो तुम्हारे इस एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज भी नहीं मिल रहे। सज्जल कुछ भी कहे बगैर वहां से उठ के जाने लगती है, लेकिन एकदम से लड़खड़ा जाती है तो सालार ही उसे सहारा देके दोबारा बेड पे बिठा देता है और सज्जल से कहता है कि प्लीज़ मुझे बताओ अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। जिस पे सज्जल गुस्से से सालार की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर सालार पाशा, अगर आप मेरे लिए सच में कुछ करना चाहते हैं तो बस एक काम करें, जितना हो सके मेरी नज़रों से दूर रहें।
इसी दौरान ताबिश भी कमरे में दाखिल होता है और दोनों की गुफ्तगू सुन लेता है। फिर सालार की तरफ तंजिया देखता है, जैसे कह रहा हो कि अब तुम्हारी इन बातों का सज्जल पे कोई असर होने वाला नहीं है। और सालार को भी बुरी तरह से अंदाज़ा हो चुका है कि सज्जल वाकई ही आम लड़कियों की तरह नहीं है। काश सालार को ये बात बहुत पहले समझ आ जाती। सालार शर्मिंदा सर झुकाए वहाँ से चल देता है, लेकिन दिल ही दिल में बहुत बेचैन है, परेशान है कि किस तरह से सज्जल को यकीन दिलाए कि झूठी मोहब्बत का जो जाल उसने सज्जल को ट्रैप करने के लिए फेंका था, उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि कब उस जाल में खुद ही फंसता चला गया और उसकी झूठी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत में बदल गई। सालार काफ़ी देर सड़कों पे गाड़ी भगाता रहता है, उसका घर जाने का जी ही नहीं करता। फिर वो अपने दोस्त उमर शहरयार को कॉल करता है और उसे फ़ौरन मिलने का कहता है। उमर तो जब सालार से मिलने पहुंचता है तो उसकी आंखों में आंसू देखकर खासा परेशान हो जाता है। उसे तो यही लगता है कि सालार शायद इसलिए परेशान है कि आखिर उस पर गोली किसने चलाई। तो उमर उसे तसल्ली देता है कि अंकल ने सब मालूम कर लिया है, इसके पीछे दिलावर का काम है और अब अंकल उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवा के ही रहेंगे। सालार उमर की बातें चुपचाप सुनने के बाद कहता है कि उमर, मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। तो उमर हैरत से सालार की तरफ देखता है। सालार उमर से कहता है, यार उमर, मुझे सच में मोहब्बत हो चुकी है और वो भी उस सज्जल से। उमर सालार से कहता है, मेरे दोस्त, मुझे तो इस मोहब्बत का बहुत पहले अंदाज़ा हो गया था और मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया था कि तुम अपनी फीलिंग्स को, अपनी मोहब्बत को मानने से इनकार कर रहे हो, वो भी अपनी अना की वजह से। वरना सज्जल को तो तुम बहुत पहले से चाहने लगे थे, बल्कि तुम उससे बहुत मुतासर भी थे। उधर सज्जल के हॉस्पिटल से घर चले जाने के बाद तैमूर पाशा जब अपने घर आता है तो सोच में डूबा होता है कि ये कैसा हसीन इत्तफाक है कि जब मैंने पहली बार सज्जल को देखा था तो मुझे मेहरुन निसा सामने खड़ी नज़र आई थी। वही शक्ल, वही आवाज़, वही आदातो अतवार। और अब तो हैरत की इंतहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप, जो वाकई ही बहुत रेयर है, सज्जल का भी वही ब्लड ग्रुप है। जबकि रमशा, जो मेरी और मेहरुन्निसा की सगी औलाद है, और अर्जुमन ने जब उसका डीएनए टेस्ट करवाया था तो उसका ब्लड ग्रुप ना तो मुझसे मैच कर रहा था, ना ही मेहरुन्निसा से। और फिर साथ ही उसे अलीज़े भी याद आती है कि कितने दिन हो गए उसने अलीज़े की कोई खैर खबर नहीं ली, हालांकि जब वो लास्ट टाइम आई थी कुछ परेशान थी। अब अर्जुमन जब यकदम कमरे में आती है, तैमूर पाशा को परेशान देखती है तो पूछ ही लेती है कि किसके बारे में सोच रहे हैं, जिस पे तैमूर पाशा कहता है कि अपनी बेटी के बारे में। तो अर्जुमन तंजिया कहती है कि रमशा के बारे में सोच रहे होंगे। अब तैमूर पाशा थोड़ा बुखला जाता है, जाहिर है कि वो सज्जल का नाम तो नहीं ले सकता, इसलिए अलीज़े का नाम लेता है, जिस पे अर्जुमन शुक्र अदा करती है कि आपको याद तो आया कि आपकी रमशा के अलावा भी कोई बेटी है। बहरहाल नाजरीन, अब अर्जुमन जब सालार को बहुत परेशान देखेगी तो उससे बात करने की कोशिश करेगी कि आखिर उसकी परेशानी की वजह क्या है। और फिर हो सकता है बातों ही बातों में सालार पाशा को याद आए कि सज्जल और तैमूर पाशा का ब्लड सेम है और तैमूर पाशा ने ही सज्जल को ब्लड डोनेट किया था, जिस पे अर्जुमन चौंक उठेगी और अर्जुमन का शातिर दिमाग कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए तह तक पहुंच जाएगा कि रमशा और राबिया ने तैमूर पाशा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि रमशा तो तैमूर पाशा और मेहरुन्निसा की औलाद है ही नहीं, बल्कि इनकी असल औलाद तो सज्जल है। तो अर्जुमन को रमशा से इस कदर नफरत हो चुकी है कि हो सकता है सिर्फ रमशा को घर से निकालने के लिए खुद जाए और सज्जल को पूरी इज्जत और एहतराम से घर लेके आए। और जब उसे ये पता चले कि सालार सज्जल को चाहता है तो तैमूर पाशा को कन्विंस करे कि रमशा से नहीं बल्कि सालार से सज्जल की शादी होनी चाहिए। तो नाजरीन, एट द एंड सज्जल और सालार ने मिलना तो है, लेकिन देखना यह है कि सालार की सच्ची मोहब्बत पे सज्जल को कब और कैसे यकीन आता है। तो नाजरीन, आपको इन दोनों का कपल कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।